कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी इस वक्त मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ है। ज़्यादातर माँ बहनें यहाँ पे सुबह से आकर यहाँ पर खड़ी होती है कि उनका यहाँ पर नंबर लगे, केवाईसी भी हो जाए और जो पैसा इन्हें अकाउंट से निकालना है वो पैसा मिले। लेकिन घंटों तक यहाँ खड़े होते हैं। जितना स्टाफ बैंक के अंदर होना चाहिए उतना स्टाफ यहाँ पर नहीं है। कई लोगों ने ये बात की शिकायत हमसे की। जिस तरह से इस माँ बहनों का काम करना चाहिए उस तरह का काम यहाँ पर नज़र नहीं आता। घंटों तक लोग खड़े हैं। कई ऐसी माँ बहनें जिनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं, दिन भर से परेशान रहती है। जिस तरह से यहाँ पर बैंक में काम होना चाहिए उस तरह का काम नज़र नहीं आता। ख़ासकर मैं मालेगांव शहर के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं, अहम लीडरान हैं, उनसे अपील करूँगा कि उनका आना ज़रूरी है। वो ही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। बैंक के मैनेजर से बात कर या नासिक कलेक्टर से भी बात कर कुछ रास्ता निकाला जा सकता है जिससे माँ बहनों को तकलीफ़ ना हो। जब से शहरियान इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। एक औरतें जो है 4-5 बार आने के बाद भी यहाँ पे केवाईसी नहीं हो रही, कभी इनेबल फॉर डीबीटी नहीं है, कभी सिग्नेचर का मसला है। इतनी ज़्यादा आवाम परेशान है कि बता नहीं सकते। एक गरीब बस्ती से उड़कर यहाँ सेंट्रल से, जहाँ पे सेंट्रल पहले डेवलप होता है, जहाँ पे सारी बैंकें वहाँ आती है, वहाँ से आवाम उड़ के आउटर में आ रही है और आने के लिए गरीब तबका है, आने के लिए 150 रुपये उनको खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी लीडर और कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो इनके इस्लाह कर सकता है या इनकी मदद कर सकता है। आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है। लगभग 2 बार मैं यहाँ पर विज़िट कर चुका और जितने भी लोग की समस्याएं हैं, जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उतना आके मैं यहाँ पर नुमाइंदगी और यहाँ पर इनके साथ खड़ा होकर काम करवा देता। वैसे अब्दुल्ला नगर के अंदर मेरा एक ऑफ़िस है, वहाँ पे हम पूरी जो इनके मसाइल है, पैसा जिनका नहीं आया उसका इनेबल फॉर डीबीटी चेक भी करते और अगर NPCI साइड से हो जाता हम उसको अप्रूव भी कर देते। उसके बाद कुछ मसला आता है, बैंक के मैनेजर का भी नंबर है, जो भी समस्या है जितने हमसे होता है करते हैं। लेकिन आज भी आवाम परेशान है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे अहम वजह है कि शहर की क़यादत जो है वो मजबूत नहीं है, उनका कोई वैल्यू और कोई दबदबा नहीं है, जिसकी वजह से एक सेंट्रल की बैंक उठ के आउटर में आना, ये आज के मौजूदा आमदार के गाल पे तमाचा है। एकदम जन्नतेदार तमाचा है कि सेंट्रल की चीज़ उड़ के यहाँ पे आ गई और सबसे ज़्यादा आपको गरीब बस्ती, गरीब लोग ही यहाँ पे नज़र आएंगे जो एक उम्मीद लगा के पैसा निकालने के लिए आए। यहाँ पर मैं आकर देखा तो कोई 5-5 घंटा यहाँ पे सब अपनी दर्द भरी कहानियाँ सुनाने लगे। तो ये क्या वजह है? क्यों शहर के अंदर कायद सालार का लक़ब देना, नस्ल नौ का लक़ब देने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंडी लेवल पे आगे काम करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बैंक के मैनेजर से बात की, उन्होंने फटाफट जिनका हो सकता था उनका किया और उनका एक जुमला ये भी है कि हमारे पास 1000 केवाईसी आ रही है जिसमें से हम डेली 150-200 कर दे रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो काम फास्ट होना चाहिए, अगर काम फास्ट नहीं हुआ तो मैं आके RBI के अंदर आपकी कंप्लेन करूँगा। जो भी इसकी जहाँ हमको कंप्लेन करना है, मैं अभी एकनाथ शिंदे साहब को भी एक लेटर लिखूँगा कि जिन लोगों का पैसा रुका हुआ है मालेगांव शहर का या बैंक के अलावा जो इशू है उनका पैसा क्यों नहीं है, उसके लिए भी एक लेटर मैंने रेडी किया, वो भी मेल के ज़रिए मैं उनको भेजूँगा। तो हम पूरी तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक वजह यह है कि यहाँ की आवाम जिन लोगों ने लाडली बहन का पैसा फॉर्म भरा और उनका अप्रूव है, वो सबको पैसा मिलेगा। बैंक के मैनेजर ने यह भी इत्मीनान दिलाया कि 1 महीने के अंदर हम पूरे शहर के लोगों की केवाईसी कर देंगे। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है, इसलिए अभी हम खामोश है। और अगर फिर भी ये लोगों की समस्या हल नहीं होती तो इस पर हम आंदोलन यहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर बैठकर और यूनियन बैंक के पास बैठकर हम आंदोलन करेंगे।